कभी आपने सोचा कि परीक्षित ने जब पता था कि कलयुग में इतने अवगुण हैं, फिर भी उसे अपने यहाँ रहने की इजाजत क्यों दी? कलयुग में अत्यंत अवगुण है, सबसे ज्यादा कपटी, सबसे ज्यादा धूर्त, सबसे ज्यादा दुराचारी, सबसे ज्यादा अनाचारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, सब कलयुग में। परंतु फिर भी राजा परीक्षित ने उसे अपने यहाँ रहने की इजाजत दी, भले ही वो कुछ निश्चित स्थानों पर दी हो। वो इसलिए दी क्योंकि कलयुग में भले ही जितने अवगुण हो, परंतु एक सबसे बड़ा गुण ये है कलयुग में कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। बाकी चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, आपको अनेकों अनेकों भक्ति के मार्ग, अनेकों अनेकों योग के मार्ग, अनेकों अनेकों ध्यान के मार्ग, अनेकों अनेकों जप तप होम मालूम नहीं क्या क्या एंड अनेकों विधियां और करते रहो, फिर भी शायद मुक्ति की प्राप्ति ना मिले। परंतु कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से, सिर्फ हरि कथा सुनने से, सिर्फ सत्संग करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मानना है। राजा परीक्षित की सबसे बड़ी देन सुखदेव परीक्षित संवाद, जिसे भागवत पुराण के माध्यम से कहा गया। राजा परीक्षित चाहते तो देवता अमृत देने के लिए तैयार थे, परंतु उन्हें महामृत्यु चाहिए। जिसे गोरक्ष ने कहा महामृत्यु, या जिसे महावीर ने कहा कैवल्य, या जिसे बुद्ध ने कहा ध्यान, उन्हें उसकी आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने अमृत को छोड़कर भागवत कथा का सुखपान किया। इसलिए भागवत कथा ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सुखदायी, सबसे ज्यादा मोक्षदायी। यदि सभी वेदों पुराणों, जैसे दूध में सबसे इंपॉर्टेंट मक्खन होता है या गन्ने में सबसे इंपॉर्टेंट चीनी होती है, इसी तरह से सभी वेद पुराणों का सार यदि किसमें है तो वो भागवत पुराण में है। और भागवत पुराण परीक्षित राजा और सुखदेव ऋषि का संवाद, जिसे व्यास जी ने रचा। जब व्यास जी सब वेदों का, सब पुराणों का गुणगान कर चुके, लिख चुके, तो उन्हें लगा कि मैंने मुक्ति का मार्ग तो बताया। तब उन्होंने गणेश जी के माध्यम से भागवत की रचना की, जो हमारे लिए मुक्ति बताई। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति के दो पुत्र हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य को पाकर भक्ति की दासी यानी कि मुक्ति को हम पा सकते हैं, ऐसा कहा गया। परंतु हरि भक्ति या भगवान की भक्ति या भगवत कृपा किस व्यक्ति को प्राप्त हो? ये उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसने अपने आप को पात्र बनाया, जिसका पात्र सीधा, जिसने अपने अंदर पात्रता पैदा की। और पात्रता पैदा कैसे की जाती? ऐसा कहा जाता है कि रंगू जी हुए हैं, तुकाराम जी के यहाँ पर साधक थे, और उन्होंने तुकाराम जी के यहाँ 3 वर्ष व्यतीत किए। 3 वर्ष के बाद तुकाराम जी ने उन्हें कोई शिक्षा नहीं, और अक्सर गुरु कुछ बोलते नहीं। तुकाराम जी अपनी भक्ति में लीन, रंगू जी वहां पीछे पीछे। अब रंगू जी सोचे भी तो कैसे गुरु के पास आ गए। अक्सर हम सच्चे गुरु के पास जाकर ये सोचते हैं तो कैसे आदमी के पास आ गए। रंगू जी की भी यही सोच थी। 3 वर्ष रहे, जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा छोड़ो तुकाराम को, समर्थ गुरु रामदास के पास चलो।
समर्थ गुरु रामदास के पास गए तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा भी पहले तुकाराम जी का एनओसी लूंगा, फिर तुकाराम जी से नो ऑब्जेक्शन ले आओ, फिर मैं तुम्हें अपने यहाँ पर रखूंगा। और रंगू जी वापस तुकाराम के यहाँ जाते और कहते हैं तो मुझे छोड़कर वहां चला गया। उसने कहा गुरुजी आपने कुछ सिखाया ही। तो तुकाराम ने कहा कि माचिस उसी दिए को जलाई जाती है जिस दिए में तेल होता है। तूने अपने अंदर तेल तो पैदा नहीं किया, तेरे अंदर ज्ञान के प्रति कोई चाह तो है नहीं, कोई डिजायर तो है नहीं, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग डिजायर इनसाइड यू। तो मैं अगर कोई स्पार्क दे भी दूंगा तो इट विल नॉट बी यूजफुल और फ्रूटफुल। सो फर्स्ट वी हैव टू मेक अस and groom us in such a fashion that we are fit for this। पहली चीज कि हम अपने आप को सही पात्र बनाएं, तब भक्ति हमारे मुक्ति के काम आए। और पात्र बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पात्र बनाने के लिए सबसे पहली चीज निष्कपट सेवा। सेवा करें बिना किसी लाभ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। और ऐसा कहा जाता है, आजकल देखो श्रावण का महीना है, भगवान शिव का नाम लेना सबसे जरूरी है। भगवान शंकर का श्रावण मास में शादी सावन में, ताड़कासुर का वध सावन में, बच्चों की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति सावन में, गंगा जी का अवतरण सावन में, शिव जी के साथ जो कुछ, यू नेम एनी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैपेंड विद शिव जी, दैट हैज हैपेंड ड्यूरिंग दिस सावन माह। और ऐसे कहा जाता है कि भगवान विष्णु तो सोने चले जाते हैं और इन दिनों में भगवान शिव का, महादेव का राज रहता है। और जो लोग महादेव को प्रसन्न कर पाते हैं वो इस जीवन में अपनी मुक्ति को पा लेते हैं। दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। बट निष्कपट सेवा के लिए भगवान शिव पार्वती को लेकर नीचे आए। उसने कहा, पार्वती का प्रश्न था बड़ा इंपॉर्टेंट कि इतने लोग मंदिर में जाते हैं, इतने लोग मठों में जाते हैं, इतने लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, इतने लोग गिरजाघरों में जाते हैं, परंतु मुक्ति तो कुछ ही लोगों की। उंगली पर हम नाम गिन सकते हैं जिन लोगों की मुक्ति हुई, बाकी सब कीड़े मकोड़े की तरह मर गए। ऐसा क्यों है? मंदिरों में देखो तो भीड़ बढ़ रही है। किसी मंदिर में 1 लाख करोड़, किसी मंदिर में 70 लाख करोड़, किसी मंदिर में एक दिन 5 करोड़। इसका मतलब भीड़ बढ़ रही है ना, लोगों का चढ़ावा भी बढ़ रहा है, परंतु मुक्ति को लोग प्राप्त नहीं होते। तो शिवजी पार्वती को लेकर एक भिखमंगे के रूप में मंदिर के बाहर बैठे। अंत में एक व्यक्ति आया, उसने कहा, माँ लगता है आपके पति कष्ट में। पहले शिव जी के घावों पर मरहम लगाई, लेप किया, पट्टी की, और फिर कहा कि मेरे पास ये सत्तू है, तीनों मिल बांट कर इसे खाते। तो शिव जी ने कहा कि ये एक व्यक्ति है, जिसने भोले शंकर कहा, ये एक व्यक्ति है जिसकी निष्कपट सेवा, जिसने किसी भी बिना भाव के हमारी सेवा की है, इसलिए इस व्यक्ति की मुक्ति निश्चित है। अन्यथा जितने भी लोग आए, किसी के अंदर क्योंकि निष्काम सेवा का भाव नहीं था, इसलिए उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। चाहे आप किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर में कितने ही जाओ और कितने ही बड़े सोने के चढ़ावे चढ़ाओ, चाहे सोने के मुकुट चढ़ाओ, चाहे सोने के सिंहासन चढ़ाओ, भक्ति प्रवान नहीं हो सकती। भक्ति उसी की प्रवान होगी जो निष्काम भाव से अपने साथियों की, अपने संगियों की, मानवों की सेवा करे। अन्यथा कितने ही दिन भगवान की चौखट पर आदमी सिर मार ले, मुक्ति प्राप्त नहीं। और दूसरा, ध्यान। हर चीज में ध्यान। ऐसा कहते हैं, एक साधक गया एक गुरु के पास, 10 बरस बीत गए, सब कुछ सीख लिया। अंत में गुरु ने कहा
कि आज आ जाना, तुम्हारी आखिरी है और कल से तेरी छुट्टी। शाम को जब गुरु के पास गया, पूरी बरसात हो रही, छाता बाहर रखा, चप्पल बाहर रखी, अंदर गया। गुरु ने पूछा, अच्छा आखिरी प्रश्न तेरे से कि बारिश हो रही, छाता लाया? उसने कहा ले 10 साल का सारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये आदमी वाइवा के लिए पता नहीं क्या क्या तैयारी करके जाता है, और अंदर जाओ तो पता नहीं क्या सवाल पूछा जाता है। और उस समय हमें लगता है कि ये कोई सवाल था, वाज दिस ए क्वेश्चन एट ऑल? तो उसने कहा छाता कहाँ है तेरा? उसने कहा गुरुजी बाहर रखा। और उसने कहा चप्पल कहाँ है तेरी? उसने कहा गुरुजी वो भी बाहर रखा। तो गुरु ने तीसरा प्रश्न किया कि चप्पल छाते के बाएं हैं या चप्पल छाते के दाएं? अब बताओ इसका दीक्षा से क्या संबंध? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये तो ध्यान नहीं है। तो गुरु ने कहा 10 वर्ष और। यानी ध्यान जब लगाया ही नहीं 10 साल, तो कितने ही साल आप गुरु की सेवा करते रहो, मंदिरों मस्जिदों में जाते रहो, मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति मिलेगी जिस दिन हम अपने कार्य को ध्यान पूर्वक करने लगे। साइंस के बच्चे ये देख सकते हैं कि मिसाइल छोड़ दी, इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस। मिसाइल छोड़ी उत्तरा के गर्भ पे, अभिमन्यु की वाइफ है उत्तरा, राइट? उत्तरा का गर्भ अकेला बचा, बाकी सब बच्चों को अश्वत्थामा मार चुका है। पांडवों के जितने भी वंशज हैं सबको अश्वत्थामा मार चुका है, सिर्फ गर्भ में परीक्षित बचा है। और इसको मारने के लिए भी ब्रह्मास्त्र छोड़ चुका है, जो गर्भ में बच्चे की हत्या कर देगा। परंतु भगवान कृष्ण एक ऐसा पोर्ट पैदा कर देते हैं, एक ऐसी एनर्जी उत्तरा के गर्भ के आसपास पैदा कर देते हैं कि वो ब्रह्मास्त्र भी निस्तेज हो जाता है, उस ब्रह्मास्त्र का भी असर गर्भ के अंदर नहीं पड़ता। दैट मीन्स यूट्रस की इन यूट्रो प्रोटेक्शन के लिए कितनी एडवांसमेंट साइंस की उस समय हुई होगी, which the science students have to think, which the medical students have to think that how somebody could be protected in utero itself. That is one thought. Second thought is that which death are we looking for? Are we looking for an ordinary death, or are we looking for a death which even Gorakshnath also described, maro hai jogi maro maro maran hai. You see, that is the thought provocation in us. That is the message through Parikshit which we get कि लोगों के कल्याण के लिए किसी राजा को कैसे होना चाहिए, लोगों को भक्ति मार्ग पर, सतमार्ग पर चलाने के लिए राजा का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, दैट इज व्हाट। और गंदे से गंदे आदमी को भी अपने राज्य में कैसे स्थान दिया जाए, अपनी कार्य प्रणाली में उसे कैसे सम्मिलित किया जाए। सिर्फ एक अवगुण और बाकी सब अवगुण, फिर भी राजा परीक्षित ने उसे अपने राज्य में स्थान दिया। दिस इज व्हाट द मैनेजर्स हैव टू थिंक, द एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव टू थिंक, दैट डिस्पाइट all the poor qualities in the person, for one single quality, how can you carry along with the person? That is a management thought contained in it. So we have to look at various angles, and we have to learn so many things from the life of Raja Parikshit, which by no means has been a lesser king. That is the message contained in the life of Raja Parikshit. Thank you.